1200 करोड़ रुपए की सिर्फ फोटो रडार सिस्टम से जो चलान के पैसे आ रहे थे, उसको सरकार इतनी बड़ी कमाई को बंद करने जा रही है। आप डीटीओ आरटीओ को टारगेट ये मत दो कि 200 करोड़ के चलान चाहिए, उसको टारगेट ये दो कि तेरे एरिया में एक भी एक्सीडेंट नहीं चाहिए इस महीने में मुझे। आप देखो कैसे आपके एक्सीडेंट कम होंगे। दोस्तों, आज की ग्राउंड रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। हमारे देश में पिछले कुछ सालों से कंप्यूटरीकरण या टेक्नोलॉजी के नाम पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम क्या हो रहा है, या ट्रैफिक के लिहाज से क्या काम हो रहा है कि बहुत सारे शहरों में हाईवेज पर फोटो रडार सिस्टम लगाया जा रहा है। एक तो होता है कि पुलिस वाले स्पीड गन लेके बैठे हुए हैं, कहीं पर छुपकर एक स्पीड गन लेके बैठे हुए हैं और जो भी गाड़ी ओवर स्पीड है उसका चालान हो रहा है। और एक होती है स्पीड गन के ऑटोमेटिक, जैसे चंडीगढ़ में ऐसी लगी हुई हैं कि आप ओवर स्पीड है और कैमरा ने आपकी फ़ोटो खींच ली और आपके घर पे आपका चालान आ गया। तो ये जो चीज़ है जो हमारे देश में कुछ सालों से शुरू हुई है और बहुत लोग इसकी प्रेज़ भी कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कनाडा का एक राज्य है अल्बर्टा, वहाँ पर 1987 में ये फोटो रडार सिस्टम आ गया था और गाड़ियों के इस तरीके से चलान होने शुरू हो गए थे। तो अब जो बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि भारत में जहां पर इसमें तेजी लाई जा रही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सिस्टम लाए जाएं टेक्नोलॉजी पर आधारित, जहां पर ओवर स्पीड गाड़ियों के चलान हो, वहीं पर कनाडा के इस राज्य अल्बर्टा ने फोटो रडार सिस्टम को बंद कर दिया है। 1 दिसंबर 2023 से इसके ऊपर बैन लगा दिया है। जी हाँ, खुद राज्य सरकार ने, किसी कोर्ट ने नहीं, खुद राज्य सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। उन्होंने क्या लॉजिक दिया, क्यों इसे फोटो रडार सिस्टम को बंद कर दिया गया, ऑटोमेटिक जो चलान होते हैं ओवर स्पीड के उसको बंद क्यों कर दिया, ये एक बहुत दिलचस्प है। बात करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर। और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो हम बात कर रहे थे फोटो रडार सिस्टम की। सिस्टम आप जानते हैं कि एक स्पीड गन परमानेंट लग जाती है किसी हाईवे पर और वो दिखती नहीं है, और मान लीजिए वहाँ पर 100 की स्पीड है मैक्सिमम और गाड़ी 110 पर 115 पर जा रही है, उस गाड़ी की पिक्चर खिंच जाएगी और नंबर से उस गाड़ी का एड्रेस लेकर उस मालिक के घर पे चालान भेज दिया जाएगा। तो ये सिस्टम भारत में कुछ शहरों में है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाया जा रहा है। लेकिन कनाडा जैसे मुल्कों में, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर एक राज्य है काफ़ी बड़ा अल्बर्टा, और 1987 में वहाँ पहली बार ये फोटो रडार सिस्टम लग गया था और अब लगभग 13 और 23 36 साल बाद लगभग कह सकते हैं कि इसको बंद करने की नौबत आ गई है। इसको बंद कर रहे हैं वो। जी हाँ, वहाँ पर जो अल्बर्टा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं डेविन ड्रिशन, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, उन्होंने हाल ही में इसकी सूचना दी थी। इससे पहले मैं आप मुद्दे पर आऊँ कि क्यों बंद कर दिया, उससे पहले मैं आपको बताऊँ एक चीज़ और दिलचस्प कि 4 साल पहले ही दिसंबर 1, 2019 को ये एक ऑर्डर पास हो गया था कि नए जो फोटो रडार इक्विपमेंट है वो नहीं लगाए जाएंगे, ना उनको अपग्रेड किया जाएगा। मान लो उससे बड़ा कैमरा लगा दिया, उससे अच्छा कैमरा, वो भी नहीं करा जाएगा और नई जगहों पर भी नहीं लगाया जाएगा। जो है सो है। 2019 में ही एक तरीके से स्टे टाइप चीज़ हो गई थी। इसका मतलब इसको बंद करने का विचार उससे पहले का चल रहा है। तो लेकिन ये इतने समय में इसको रिव्यू कर रहे थे कि बंद कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए, तो वो सब चल रहा था। तो अब जाकर 4 साल बाद 1 दिसंबर 2023 को इसको पूरी तरह से बंद कर दिया। मतलब जो पहले लगे थे उनको हटा लिया गया। बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी। नॉर्मली तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करा गया। अब मैं आपको बताऊं कि अल्बर्टा जो राज्य है इसके अंदर 2 मेन शहर हैं, एडमिंटन और कैलगरी। इन दोनों में सबसे पहले ये बंद कर दिए गए हैं और कुल ये जो कैमरे थे ये 2387 कैमरे, लगभग 2400 कैमरे, मतलब काफ़ी जगहों पर लगे हुए थे, तो वो हटा लिए गए हैं, उनको बंद कर दिया गया है। इन रडार्स बोलते हैं इनको। तो रडार्स जो है वो बंद कर दी गई हैं। क्यों कर दी गई हैं वो भी दिलचस्प है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताऊं बड़ी दिलचस्प, कि कमाई कितनी थी। ऐसा नहीं है कि आप सोच सकते हैं कि भाई खर्चा ज़्यादा हो रहा था, कमाई उतनी, चालान नहीं हो रहे, उतनी कमाई नहीं हो रही तो बंद कर दिया। नहीं,
सिर्फ 2019 से 20 तक $203 मिलियन कमाई हुई इनसे। 20 करोड़ बनता है, ये 20 करोड़ डॉलर बनता है, और अगर आप इसको रुपए से गुना करेंगे तो 1200 करोड़ रुपए के लगभग। एक साल में 1200 करोड़ रुपए की सिर्फ फोटो रडार सिस्टम से जो चालान के पैसे आ रहे थे, उसको सरकार इस इतनी बड़ी कमाई को बंद करने जा रही है। आप सोच सकते हैं हमारे देश में ऐसी कि राज्य सरकार को जहां से 1200 करोड़ रुपया बन रहा हो, और वो भी रोड सेफ्टी के नाम से, तो बंद कर देगा उसको कोई? यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो मिनिस्टर हैं डेविन ड्रिशन, उन्होंने जो तर्क दिया इसको बंद करने में, उन्होंने कहा कि हमारे जो राज्य के हाईवे हैं, जो ब्रिजेस हैं, वो इतने खूबसूरत हम बनाते हैं, और उनके ऊपर लोग अपना सारा दिन जो है गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत कम एक्सीडेंट रेट है, एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, लोग इतने डिसिप्लिन से गाड़ियां चलाते हैं। यहाँ पर लेन सिस्टम है कनाडा के अंदर, 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर लोग अपनी लेन में ही गाड़ी चलाते रहते हैं, ना लेफ्ट ना राइट, अपनी एक स्पीड पर गाड़ी चलती रहती है। क्रूज पर नॉर्मली कारें और ट्रक चलते रहते हैं, तो उस वजह से एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब इतना खूबसूरत हमारा राज्य है, इतनी खूबसूरत सड़कें और ब्रिज हैं, और इतना कम हमारा एक्सीडेंट रेट है, तो क्यों ये बिना वजह के कैमरे लगाकर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं? टिकट बोला जाता है कनाडा के अंदर चालान को, तो क्यों उनके ट्रैफिक टिकट्स काटे जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये फिशिंग होल है। फिशिंग होल एक मुहावरा है। फिशिंग होल तालाब की वो जगह होती है जहाँ पर मछलियाँ आसानी से फंस जाती हैं जाल में। तो ये एक तरीके से फिशिंग होल है कि लोगों को फंसाया जा रहा है। और उन्होंने बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट जारी करी कि ये अब जो ये रडार सिस्टम है, हो सकता है पहले इसका फ़ायदा हुआ हो, लेकिन अब जो ये रडार सिस्टम हो, ऐसा लगता है कि रोड सेफ्टी कम हो रही है और सरकार को कमाई का माध्यम बन गया है। और सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि बिना वजह लोगों की जेब से पैसे निकाले जाएं रोड सेफ्टी के नाम पर। हम नहीं चाहते हैं ऐसा। तो हम अपना घाटा सहने को तैयार हैं, लेकिन लोगों का बिना वजह नुकसान नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए दिसंबर 1, 2023 से अल्बर्टा के जो दोनों बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो रडार सिस्टम है उसको बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि अब ओवर स्पीड का कुछ नहीं होगा, अब चालान नहीं होंगे, नहीं। ना तो स्पीड लिमिट में कोई चेंज है, वो उतनी रहेगी। उनके चालान भी हो सकते हैं, क्योंकि अब वो जब चाहे उनको लगेगा कि भाई ये हफ्ते में या इस महीने बहुत एक्सीडेंट हो गए, तो वहाँ वो रडार लेकर अपनी बैठ सकते हैं, तो उस तरीके से चालान करेंगे। लेकिन ऑटोमेटिक वाला चालान सिस्टम बंद कर दिया गया है कि अपने आप फोटो खींची, वो मतलब बहुत ज़्यादा चालान नहीं होंगे। अगर 20 करोड़ डॉलर के चालान हो रहे थे, मतलब 1200 करोड़ के, तो हो सकता है 200 करोड़ के हों। तो लेकिन फोटो ऑटोमेटिक वाला बंद कर दिया। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको दिलचस्प बता दूँ इसके साथ, ये चीज़ प्रोसेस करनी बड़ी मुश्किल है कि ऐसा क्यों कर दिया सरकार ने। ये इतना फ़र्क है सरकारों का। एक चीज़ आप और समझिए, कनाडा के अंदर जहाँ पर वो कैमरा लगा होगा, हर जगह तो नहीं, लेकिन शहर के अंदर खास करके, अगर वहाँ पर एक कैमरा लगा है, तो मान लीजिए जब आप गाड़ी अपनी स्पीड से चला रहे हैं, 50 की स्पीड आप 70 पे जा रहे हैं, तो सामने कैमरा लगा है, आगे कैमरा लगा है, आपकी तरफ नहीं, दूसरी साइड को फेस करके कैमरा लगा हुआ है, वो आपको पहले बता दिया जाएगा, एक फ़ोटो लगी होगी कैमरे की कि यहाँ पर कैमरा है आगे, आप अपनी गाड़ी धीमी कर लो। देखो आप, मज़े की बात, खुद ही पुलिस बता रही है, प्रशासन, कि आगे हमने कैमरा लगा रखा है, आप अपनी स्पीड कम करना चाहते हो तो कर लो। है ना कमाल की बात। अब इसका मतलब क्या है? अब उसके बावजूद भी कुछ चालान हो जाते हैं। तो अब इसका मजे की बात यह है कि वो क्यों बता रहे हैं। ये सोच का फ़र्क है सरकार की सोच का, क्योंकि सरकार ने ये जो टिकटिंग सिस्टम है, जो चालान सिस्टम है, वो लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाने के लिए नहीं। मैं 2007 से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं तब से आर्टिकल लिख रहा हूँ इसके ऊपर। ट्रांसपोर्ट टीवी में बहुत बार बोला है कि ये धंधा बना लिया। धंधा नहीं है सरकार का, कमाई नहीं होनी चाहिए यहाँ से। आप डीटीओ आरटीओ को टारगेट ये मत दो कि 200 करोड़ के चालान चाहिए, उसको टारगेट ये दो कि तेरे एरिया में एक भी एक्सीडेंट नहीं चाहिए इस महीने में मुझे। आप देखो कैसे आपके एक्सीडेंट कम होंगे। लेकिन सरकारों को पड़ा है रेवेन्यू का लालच, इसलिए रोड सेफ्टी कोई उनका है ही नहीं प्रायोरिटी असल में। लेकिन इन सरकारों का है, कनाडा जैसी सरकारों का, अमेरिका, इंग्लैंड की जैसी सरकारों का है, इसलिए वजह से एक्सीडेंट कम होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि होते ही नहीं है, लेकिन कम होते हैं, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि कोई मरे ना रोड पर, पैसे हमें बने ना बने। तो वो सोच का फ़र्क है। इसलिए उन्होंने कैमरा पहले फ़ोटो आपको वार्निंग कर दी कि आगे कैमरा लगाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप स्लो चलें, आप एक्सीडेंट ना हो जाए। ये मकसद है। ये मकसद नहीं है कि आपका चालान करना है। समझ रहे हैं कि शाम तक कितने मुर्गे हमने पकड़ लिए, ये बकरे कितने हलाल कर दिए, वो नहीं है पर्पज़। इस वजह से वो पहले बता देते हैं, और इस वजह से उन्होंने रडार सिस्टम भी हटा दिया है। तो
ये इतना फ़र्क हो जाता है प्रशासन की अप्रोच में। आपको क्या लगा, क्या सही है ये या गलत है अप्रोच के, ऐसे हटा देना चाहिए था या नहीं? और भारत में क्या हट जाना चाहिए या नहीं, ये भी एक अलग टॉपिक है। हम ये नहीं कह रहे कि कनाडा ने कर दिया आपको भी कर देना चाहिए, अमेरिका ने कर दिया आपको भी कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों के लोगों का रवैया, सरकारों का रवैया, सड़कों पर चलने का तरीका बहुत फ़र्क है। और तो आपकी क्या राय है बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको दिलचस्प लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जोले, मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।